मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, इंद्रेश कुमार का बयान आपने देखा होगा। कल उन्होंने एक बयान दिया कि गांधी की भूल की वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर नेहरू और जिन्ना जैसे लोग उनके एडीसी नहीं होते तो ये बंटवारा नहीं होता, और दूसरा, अगर एडीसी सरदार पटेल होते तो शायद देश आज विभाजित नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक तरफ पूरा देश देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के जज्बे में झूम रहा है, एक तरफ आरएसएस के इतने वरिष्ठ नेता इंद्रेश जी अतीत में चले जाकर पुरानी बातों का हवाला दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे महात्मा, हमारे राष्ट्र पुरुष, हमारे महापुरुष उस समय जो भी फैसले किए वो उन्होंने जो भी सोच समझ के किया होगा। अब अगर किसी को न्याय बताना और किसी पर दोषारोपण करना, मैं समझता हूं आज 2022 में यह उचित नहीं है। ठीक है, उस समय परिस्थितियां थी, विभाजन की आवश्यकता लगी, विभाजन हुआ, बहुत दर्दनाक था। विभाजन के समर्थन में कोई भी नहीं होगा देश का, सबको दर्द हुआ कि हमारे एक टुकड़े चले गए। किंतु आज 2022 में जहां देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश में गरीबी चरम पर है, हमारी जीडीपी गिरते जा रही है, रुपया तो इतना नीचे गिर रहा है कि डॉलर के सामने एकदम बौना हो गया है। इन सब विषयों पर चर्चा न करके आरएसएस के नेता इंद्रेश जी अगर 1947 में जाते हैं तो ये तो इतिहास को अच्छे से समझे नहीं कभी। ये लोग ने कभी देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा भी नहीं फहराया। तो मुझे लगता है कि इंद्रेश जी को आज के युग में कैसे भारत को शक्तिशाली देश बनाया जाए दुनिया की निगाह में, उस पर चर्चा करनी थी, न कि अतीत में जाकर महापुरुषों का अपमान करना कि ये अच्छे थे और ये बुरे थे। अरे सभी अच्छे थे। हमारे लिए सुभाष बाबू भी उतने प्रिय हैं, हमारे लिए महात्मा जी भी उतने प्रिय हैं, और सरदार जी भी उतने प्रिय हैं, हमारे लिए वल्लभ भाई पटेल भी उतने प्रिय हैं। तो ये राजनीति से परे उठकर आरएसएस के नेताओं को बयान देना चाहिए। लेकिन अमृत महोत्सव के समय इस तरह का बयान देना, खासतौर पर महात्मा गांधी को यह कहना कि उनकी भूल की वजह से देश का विभाजन हुआ, अगर वो भूल नहीं करते तो शायद देश का विभाजन नहीं होता। उसका कारण है कि आरएसएस ने कभी महात्मा गांधी को समझा ही नहीं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया। नाथूराम गोडसे आरएसएस के विचारक थे, आरएसएस ने उनका समर्थन किया था। तो महात्मा गांधी और आरएसएस को लेकर हमेशा से मतभेद रहे हैं, हमेशा से। ये आज की बात नहीं है। अब समझने वाले समझते हैं, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, 135 करोड़ लोग उनको मानते हैं, तो व्यक्तिगत विचारधारा के इस देश में कोई महत्व नहीं होती है जब तक देश इकट्ठा ना हो। एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं ना कि कोई अकेला नेता देश को नहीं बदल सकता जब तक संयुक्त जनता उसमें न कूद जाए, कोई आंदोलन, कोई क्रांति में न हिस्सा ले ले। तो उसी प्रकार इंद्रेश जी को समझना चाहिए कि महात्मा गांधी जी, सरदार जी, सुभाष बाबू और नेहरू जी, ये सभी उस समय के महान नेता रहे। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपना खून पसीना दिया है। तो उस समय जो परिस्थिति थी, न उस समय इंद्रेश जी थे, न मैं था, न आप थे। लेकिन अब चूंकि आज एक विवादित बयान ऐसे दे देना और उस पर चर्चा होने की जगह, मैं समझता हूं कि आज भारत कैसे अर्थ में, कैसे फाइनेंस में मजबूत इकोनॉमी बन के दुनिया को आंख से आंख मिलाकर देखे, इस पर कुछ जरूर कहना चाहिए था। बीजेपी के एक और नेता का बयान सामने आया है, रमेश पोखरियाल निशंक, और उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने घरों में झंडा नहीं फहराएगा या जो हर घर तिरंगा की बात चल रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, निशंक पोखरियाल जी तो एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। अब वो कैसे कह गए मुझे पता नहीं, लेकिन उनको इतना तो जरूर सोचना चाहिए था कि 135 करोड़ लोगों की आबादी में हमारे देश में आज भी 2-5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। कितने लोगों के ऊपर छत नहीं है, नीचे जमीन नहीं है, उनके खुद के घर नहीं है, वो कहाँ झंडे लगाएंगे। हाँ, आप उन्हें झंडा दे रहे हैं तो उनके रहने की आवास की व्यवस्था भी आप करिए। आप तो उत्तराखंड के इतने बड़े नेता हैं, आपकी वहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री आपके हैं। मैं निशंक जी को एक अपील करता हूँ आपके आज न्यूज़ 18 के माध्यम से कि उत्तराखंड में जितनी भी आबादी है, सभी व्यक्ति को निशुल्क, मैं मुफ्त शब्द यूज नहीं करूंगा, फ्री शब्द मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये अच्छा शब्द नहीं है, निशुल्क मूल्य से सभी उत्तराखंड वासियों को निशंक पोखरियाल जी के माध्यम से घर मिले। और जब वो घर मिल जाए तब जरूर हम सब
महाराष्ट्र के भी नेता और देश के नेता उनका सम्मान करने आएंगे। लेकिन आज ये कहना कि जो नहीं लगाएगा वो देशद्रोही समान है या वो गलत कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये कहना ठीक ना। हाँ, तिरंगा घर के साथ साथ दिलों में भी होना चाहिए। निशंक पोखरियाल जी ये भूल गए कि तिरंगा घर पर अगर हो तो साथ ही साथ आपके दिलों में भी हो, क्योंकि अगर आपके मन में नहीं, आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके आत्मसात में अगर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं है तो आप केवल शोबाजी कर रहे हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे देशवासियों के पास, सभी के पास घर हो और हर घर पर तिरंगा हो और हर दिल में तिरंगा हो। 75 साल पूरे कर रहा है देश, लेकिन ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी, चाहे इंद्रेश कुमार हो या रमेश पोखरियाल निशंक हो, पीएम मोदी एक तरफ अपील करते हैं कि हर कोई तिरंगा फहराए, इसमें पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा लोग करें, लेकिन ऐसे में इस तरह से नेताओं का बयान आना कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी जो हैं वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमेशा से सकारात्मक विषयों को लेकर मुद्दे उठाए हैं, चाहे साफ सफाई हो, चाहे और भी मुद्दे हों, स्वास्थ्य के मुद्दे हों, तिरंगा फहराना। लेकिन उनके जो नेता हैं वो अहंकार में डूब चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि सभी देश में, पूरे देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कोई दल रहेगा नहीं, क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। उनके जेपी नड्डा जी का भी बयान कुछ दिन पहले था। तो मोदी जी अलग हैं और मोदी जी की टीम अलग है। तो मोदी जी जो भी सकारात्मक भी करना चाहते हैं, ये लोग उस पर रायता फैला देते हैं। तो इन सबको बचना चाहिए और मोदी जी को इन सबको अनुशासन में रखना चाहिए, क्योंकि आखिर यह देश सबका है। अगर इसमें पक्ष महत्वपूर्ण है तो भाई साहब विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर पक्ष महत्वपूर्ण है तो विपक्ष महत्वपूर्ण है, शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे का यह साफ तौर पर कहना है। और जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसको लेकर सीधा कहना है कि बयानबाजी से बचें इस तरह से, और क्योंकि आगे अब 75 साल पूरे हो चुके हैं तो ऐसे में बेरोजगारी है, रोजगार का विषय है, इन सब विषयों पर चर्चा हो तो तभी देश आगे बढ़ सकता है। कैमरा रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।